सब्सक्राइब कीजिए चैनल डिजिटल मैथ्स क्लास को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 3.3 चल रही है और आज हम इसी प्रश्नावली को कंटिन्यू रखते हुए आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.3 के दो कोणों के योग और अंतर के त्रिकोणमितीय फलनों पर आधारित प्रश्नों को हल किया था और आज हम कुछ और त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं मींस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे और इन पर आधारित प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज टू ट्रांसफॉर्म द सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। इसमें हम दो साइन के फलन या दो कोसाइन के फलन के योग या अंतर को इनके गुणनफल में बदलेंगे। सबसे पहले है साइन एक्स प्लस साइन वाई और यह बराबर होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2। दूसरी आइडेंटिटी है साइन एक्स माइनस साइन वाई और यह बराबर होता है 2 साइन एक्स माइनस वाई बाय 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2। तीसरा है cos x प्लस cos y, यह बराबर होता है 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2। चौथी आइडेंटिटी है cos x माइनस cos y और यह बराबर होता है, इसमें माइनस आएगा, माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाय 2। इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, नेगेटिव साइन को हटा देंगे और x माइनस वाई वाले टर्म में ऑर्डर चेंज करेंगे और x माइनस वाई की जगह पे लिखेंगे y माइनस एक्स। तो इस तरह से ये हो जाएगा 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन y माइनस एक्स बाई 2। ज्यादातर किताबों और ज्यादातर जगह पर इस फॉर्मूले में x की जगह पर c और y की जगह पर d लिखा होता है, इसलिए इन फॉर्मूले को CD फॉर्मूला भी कहा जाता है। लेकिन NCERT बुक में ये फॉर्मूले x और y के टर्म में है, इसलिए हम इन फॉर्मूले को x और y के टर्म में ही पढ़ेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 2 थीटा, कोण 2 थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसके लिए एक फॉर्मूला और है जो कि tan के टर्म में है और यह होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और आप लोगों को ये दोनों ही फॉर्मूले याद रखने हैं, साइन कॉस के टर्म वाला फॉर्मूला भी और tan के टर्म वाला फॉर्मूला भी। दूसरा है cos 2 थीटा और इसके 4 फॉर्मूले हैं। एक तो ये बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, ये वाला फॉर्मूला cos के टर्म में है। और ये बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के, ये साइन के टर्म में है। और ये बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के और ये cos साइन के टर्म में है। और ये बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और आप लोगों को ये फॉर्मूले चारों ही पदों में याद रखने होंगे। तीसरा है tan 2 थीटा और tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो कोण 2 थीटा के लिए भी हमने केवल साइन कॉस और tan के लिए ही फॉर्मूले पढ़े। बाकी जो अन्य 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो इनके व्युत्क्रम होते हैं, इनके रेसिप्रोकल होते हैं। तो उनके मान ज्ञात करने के लिए हम इनके व्युत्क्रम का मान ज्ञात कर लेते हैं। आइए अब प्रश्नावली 3.3 के इन त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें सिद्ध करना है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। तो इसे सिद्ध करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, साइन स्क्वायर 4x। ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए यहां पे साइन 6x है, ए प्लस बी बी यहाँ पे साइन 4x है इंटू ए माइनस बी, ए यहाँ पे साइन 6x है माइनस बी साइन 4x। ठीक है,
इज इक्वल टू, अब ये देखिए ये हो गया साइन 6x प्लस साइन 4x, ठीक है। तो अभी हमने आइडेंटिटीज पढ़ी है, ये साइन x प्लस साइन y, और अगर सी डी फॉर्मूले की तरह से इसे ले तो साइन c प्लस साइन d की फॉर्म में है, ठीक है। हमने यहाँ पे x और y के टर्म में पढ़ा है, तो साइन x प्लस साइन y होता है 2 साइन x प्लस y अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस y अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ पर ये साइन x माइनस साइन y, ठीक है, साइन c माइनस साइन d की फॉर्म में है, और ये होता है 2 साइन x माइनस y अपॉन 2 इंटू कॉस x प्लस y अपॉन 2, ठीक है, इज इक्वल टू 6x प्लस 4x, 10x और 10x अपॉन 2, 10x 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, जगह 2 साइन 5x, ठीक है। 6x माइनस 4x 2x, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा cos x, ठीक है, इंटू 2 साइन 6x माइनस 4x 2x, और 2x अपॉन 2 x हो जाएगा, ठीक है। cos 6x प्लस 4x 10x, और 10x 2 से डिवाइड जाएगा, 2 5 ज़ा 10, cos 5x, ठीक है। अब यहाँ पर और आगे सिंप्लीफाई करने के लिए जो 5x वाले एंगल हैं, ठीक है, 5x इन्हें एक साथ रखेंगे एक ग्रुप में, 2 साइन 2 और 2 की मल्टीप्लाई मत करना भी यहाँ पे, ठीक है। 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x, ठीक है, इसे एक ग्रुप में रखा। और ये जो एंगल है x इन्हें एक साथ रखेंगे, 2 साइन x इंटू कॉस x, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये देखिए ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो फॉर्मूला में अभी हमने पढ़ा था उसकी फॉर्म आ चुका है, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, ठीक है। ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्म में है, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा यहाँ पे क्या है 5x, ठीक है, इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये भी 2 साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्म में है, और ये होता है साइन 2 थीटा यहाँ पे x है, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, ये अभी हमने पढ़ा था, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये रीजन यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये लगभग प्रूफ हो चुका है। ये हो गया साइन 10x इंटू साइन 2x, ठीक है। और राइट हैंड साइड में हमको यही चाहिए था, साइन 2x इंटू साइन 10x, ठीक है। ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, तो ये भी वही है, तो ये आ चुका है इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये प्रूफ हो गया, ठीक है, इति सिद्धम, हैंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इस पे हमें सिद्ध करना है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x। सिद्ध करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमें यहाँ पर गिवन है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, ठीक है। तो ये है 2x एंगल, और ये है 4x, और ये है 6x, ठीक है। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें, 2x और 6x का जो माध्य होता है, माध्य मतलब 2x प्लस 6x, उसको 2 से डिवाइड करें तो 4x आता है, ठीक है। तो जब भी कोई इस तरह का प्रूफ करने वाला क्वेश्चन हो तो वहाँ पर हम इन दोनों को एक ग्रुप में रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साइन 2x
और साइन 6x को एक ग्रुप पे रखेंगे। ऑर्डर चेंज कर दो, साइन 6x को यहाँ पहले लिख देंगे साइन 2x प्लस साइन 6x, ये एक ग्रुप में आ गया, ठीक है। और प्लस 2 साइन 4x, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑर्डर चेंज कर दिया है, जोड़ने पे हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये साइन 2x प्लस साइन 6x की फॉर्म में आ चुका है। साइन c प्लस साइन d की फॉर्म मीन्स, ठीक है, साइन x प्लस साइन y हमने x और y के टर्म में पढ़ा है, तो इसको भी आगे पीछे लिखा जा सकता है। इसे पहले लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि जो 6x है वो बड़ा एंगल है, ठीक है। तो ये 2 साइन x प्लस साइन y होता है 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2, x प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है। मैं इसे x ले रहा हूँ और इसे y, ये c और ये d, साइन c प्लस साइन d, और साइन c प्लस साइन d होता है 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 कॉस c माइनस d अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे c और d के टर्म में बोला, प्लस 2 साइन 4x, ठीक है। तो अगर आप इसको x लेते इसे y लेते तो यहाँ पे x माइनस वाई, तो ये नेगेटिव आ जाता, तो एक स्टेप हमें एक्स्ट्रा करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको x लिया और इसे y लिया, बड़े वाले एंगल को x लिया और इसे y लिया, ठीक है। तो ये 2 साइन 6x प्लस 2x 8x, 8x अपॉन 2 4, 2 4 ज़ा 8, तो ये 2 साइन 4x 6x माइनस 2x 4x और 4x अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4 कॉस 2x प्लस 2 साइन 4x, ठीक है। अब ये 2 साइन 4x इस वाले पद में भी है और इस वाले पद में भी है, तो 2 साइन 4x कॉमन आ जाएगा, 2 साइन 4x ये हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस 2x प्लस 1, ठीक है। तो हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो चाहिए उसमें ये साइन 4x बन चुका है, और यहाँ पे 4 है तो 4 में से तो 2 आ चुका है, ठीक है। इट मीन्स एक और 2 आएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स आना चाहिए, तो ये कैसा आएगा। तो अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी है cos 2x के लिए, cos 2x के लिए जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है 4 तरीके से पढ़ी है। एक है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, दूसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तीसरा है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और चौथा है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस है cos 2x प्लस 1, तो प्लस वाले केस में हम ज़्यादातर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। और वैसे भी हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड में cos स्क्वायर एक्स चाहिए, तो राइट हैंड साइड को देखते हुए भी हम आइडिया लगा सकते हैं कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। और ज़्यादातर अगर ऐसा है 1 माइनस कॉस 2x है, तो वहाँ पर हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाली आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, और जहाँ पर 1 प्लस कॉस 2x होता है वहाँ पर हम 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 वाली आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये प्लस 1 हो गया, 1 से 1 कैंसिल हुआ, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 2 4 साइन 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और आ चुका है जो हमें राइट हैंड साइड में चाहिए था। राइट हैंड साइड में भी चाहिए 4 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x, 4 cos स्क्वायर एक्स साइन 4x, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें राइट हैंड साइड में चाहिए था और ये प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूफ्ड इति सिद्धम। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हमें सिद्ध करना है cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x इज इक्वल टू माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x। प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे cos c माइनस cos d, और हमने यहाँ पे x y के टर्म में फॉर्मूला को पढ़ा है, तो cos x माइनस cos y के टर्म में है। cos x माइनस cos y होता है माइनस 2 साइन x प्लस y, यहाँ पे x 9x है, 9x, y की जगह पे यहाँ पे 5x है, प्लस y अपॉन 2
साइन x माइनस वाई 9x माइनस वाई, वाई की जगह पे यहाँ पे 5x है अपॉन 2। एक और तरीके से भी ये फॉर्मूला पढ़ा जाता है, माइनस को हटा देते हैं और यहाँ पे x माइनस वाई की जगह पे y माइनस एक्स आता है, ठीक है। c माइनस डी की जगह पे d माइनस ई आता है, 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 साइन y माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने माइनस और x माइनस वाई लिखा है, ठीक है, होल अपॉन यहाँ पे साइन x माइनस साइन वाई वाली आइडेंटिटी यूज कर देंगे। साइन x माइनस साइन वाई होता है 2 साइन x माइनस वाई 17x माइनस 3x, 17x माइनस 3x अपॉन 2 कॉस x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई 17x प्लस वाई, वाई यहाँ पे 3x है अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है, इक्वल टू आ जाएगा माइनस साइन 9x प्लस 5x, 9x प्लस 5x होता है 14x और 14 2 से डिवाइड जाएगा 7 जगह, ठीक है, साइन 7x 9x माइनस 5x, 9x में से 5x को माइनस करेंगे तो 4x बचेगा, ठीक है, और 4x 2 से डिवाइड जाएगा 2 2 4, ये जगह साइन 2x अपॉन 17x माइनस 3x, 14x और 14 2 से डिवाइड होता है 7x, तो यहाँ पे आएगा साइन 7x कॉस 17x प्लस 3x 20x और 22 से डिवाइड होगा 2 10 जा 20 कॉस 10x। राइट हैंड साइड में देखिए हमें यही चाहिए है ना, और ये कैंसिल हो गया, साइन 7x से साइन 7x कैंसिल हो गया, ठीक है। राइट हैंड साइड में हमें चाहिए माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x और ये बन चुका है, इक्वल टू माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x, ठीक है। ये प्रूफ हो चुका है, राइट हैंड साइड आ चुका है, ठीक है, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इसमें हमें सिद्ध करना है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल टू cot 3x। तो प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 3x प्लस sin 2x, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये है एंगल 4x, ये एंगल है 3x और ये एंगल है 2x। तो 4x और 2x का जो माध्य होगा मीन्स 4x प्लस 2x अपॉन 2, 4x प्लस 2x होता है 6x और 6x अपॉन 2 3x, तो मीन्स ये जो 3x है ये 4x और 2x का माध्य है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 14 में डिस्कस किया था, इस तरह के क्वेश्चन में हम इन दोनों को एक ग्रुप में रख देंगे, 4x और 2x को एक ग्रुप में रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे जो 3x है ये 4x और 2x का माध्य है, इनका एवरेज है, मीन्स 4x प्लस 2x अपॉन 2 3x होता है। तो 4x और 2x वाले जो एंगल है इनको एक ग्रुप में रखेंगे, ठीक है। ऐसा हमने क्वेश्चन नंबर 14 में भी किया था, ठीक उसी तरह से करना है। तो यहाँ पे cos 4x प्लस cos 2x ये एक ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक है। और ये cos 3x अपॉन, ठीक है, इसी तरह से नीचे यहाँ हर में भी ऐसे करेंगे sin 4x प्लस sin 2x इन्हें एक ग्रुप में रख दिया, ठीक है, प्लस sin 3x, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे cos x प्लस cos y वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। cos x प्लस cos y होता है 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2, ठीक है, प्लस cos 3x अपॉन sin x प्लस sin y की फॉर्म में ये, ठीक है। तो यहाँ पे sin x प्लस sin y वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। sin x प्लस sin y होता है 2 sin x प्लस y अपॉन 2 x
प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, इज इक्वल टू कॉस 4x प्लस 2x 3x 6x और 6x अपॉन 2 3x, तो कॉस 3x कॉस 4x माइनस 2x, तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा और 2 से 2 कर जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये भी x है, 4x माइनस 2x 2x और 2x अपॉन 2 x कॉस x प्लस कॉस 3x अपॉन साइन 4x प्लस 2x 6x और 6x अपॉन 2 3x साइन 3x कॉस 4x माइनस 2x कॉस 4x माइनस 2x होता है 2x 2x अपॉन 2 x। ठीक है, यहां पर ये छूट गया था साइन 2x साइन सॉरी 3x साइन 3x, ये साइन 3x। ठीक है, प्लस साइन 3x। ठीक है, इक्वल टू इसमें यहाँ पे cos 3x कॉमन आ जाएगा, cos 3x ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा cos x प्लस 1 अपॉन यहाँ पे साइन 3x कॉमन ले लेंगे, साइन 3x ब्रैकेट के अंदर cos x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे cos x प्लस 1 ये कैंसिल हो गया है, इक्वल टू cos 3x अपॉन साइन 3x, ये होता है cot 3x। ठीक है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा cot थीटा होता है, और राइट हैंड साइड में हमें यही चाहिए था cot 3x। ठीक है, तो यहाँ पे ये राइट हैंड साइड आ चुका है। ठीक है, और ये सिद्ध हो चुका है। ठीक है, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इन आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड जिन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर नहीं कराया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, ठीक है, आप इन्हें खुद ट्राई कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर पूछिएगा।